रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक हूँ और दुआ गो हूँ अल्लाह पाक की बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि अल्लाह पाक मेरे तमाम सुनने वाले और देखने वाले व्यूअर्स को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ कच्ची कैरी की खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले मैंने ये कच्ची कैरियाँ ले ली हैं, धो के ने साफ़ सुथरा करके यहाँ रख लिया। आधा किलो मैंने शक्कर ले ली है, आप चाहें तो आप गुड़ ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने मेथी दाना ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने साबुत सौंफ ले लिए हैं, 1 टीस्पून मैंने कलवंजी ले ली है और 1 टीस्पून सफ़ेद मैंने ज़ीरा साबुत ले लिया है। हाफ़ टी स्पून रेगुलर सुरख मिर्च है, खाने के 2 चम्मच सिरका है मेरे पास, 1 टीस्पून सुरख मोटी कुटी हुई मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक काला नमक है और हाफ़ टी स्पून ही चाट मसाला है, खाने के 3 चम्मच। ये मेरे पास ऑयल है, 1.5 कप मैंने पानी ये ले लिया है जो इधर यूज़ होगा, और फूड कलर मैंने रेड ले लिया है। आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं कलर तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर देना। सबसे पहले मैं जो गुड़ की ये चाशनी होती है शक्कर की, इसे थोड़ा सा पानी डाल के मैं रेडी करूँगी, क्योंकि गुड़ में और शक्कर में काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है और गंद होता है। तो मैं तो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे और ये थोड़ा सा हाफ कप पानी का अपने बर्तन में डाल देंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है, अपनी शक्कर हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हिला के मिक्स करेंगे ताकि शक्कर हमारी मेल्ट हो जाए पानी में, और हम इसको डाल देंगे बर्तन में जब ये मेल्ट हो जाएगी, ताकि जो इसकी मैल है, गंद है, वो सारा नीचे बैठ जाए और ऊपर से हम शक्कर का जो शीरा है वो अपनी चटनी में यूज़ कर लेंगे। माशाल्लाह जी, शक्कर हमारी अच्छी तरह ये मेल्ट होगी है। इसे मैं डालूंगी इस सेपरेट बर्तन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि इसका जो मैल कुचैल है वो नीचे बर्तन में बैठ जाएगा। माशाल्लाह जी, हम अपनी ये जो कैरी है इनका छिलका रिमूव करेंगे इस तरह करके, और इसको लंबाई में हम काटेंगे बिस्मिल्लाह। इस तरह हम इसके 2 पीस कर लेंगे, और ये बीच में जो इसका बीज है ना, जो कुतली है इसकी आम की कच्ची कैरी की, ये हम रिमूव कर देंगे इस तरह, और इस तरह हम इन्हें लंबाई में ऐसे काट लेंगे सबको। इस तरह हम काट लेंगे सारी कैरियों को। ये इस तरह ये बीज में से रिमूव करेंगे। माशाल्लाह जी, मैंने अपनी जो कैरियां हैं कच्ची, इन सारी को ना मैंने रेडी कर लिया। इस तरह के स्लाइस मैंने काट लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेते हैं, चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं और खाने के ये 3 चम्मच ऑयल हम अपने इस बर्तन में डाल देते हैं बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास है मेथी दाना, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसी तरह मेरे पास ये राई दाना है, खाने 1 टीस्पून है ये राई दाना। मैंने धो के से बाहर रखा हुआ था धूप में, क्योंकि इनमें मसालों में डस्ट होती है। तो उस वक्त जब मैंने मसाले बोले हैं कि इतने डालने हैं, तो ये राई दाना बाहर था। ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसे ले लिया, और ये सारे कलवंजी और सौंफ, इनको हल्का सा 20 सेकंड, तकरीबन 20 सेकंड, क्योंकि ये जो मेथी दाना होता है ये और कलवंजी, ये कड़वापन हो जाता है अगर ज़्यादा इन्हें भुना जाए। तो इनको मैं 20 सेकंड के लिए हल्का सा ऑयल में फ्राई करूँगी, और फिर अपनी ये जो कैरियाँ हैं हम इसमें शामिल कर देंगे। ये हम अपनी जो कैरियाँ हैं ये डाल देंगे अपने इन मसालों में बिस्मिल्लाह, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये कैरियाँ बिल्कुल, एक कैरी होती है जिसकी गुठली बड़ी सख्त होती है, वो थोड़ी इससे जो आगे मौसम आएगा उसमें ही वो आ जाएंगी। अभी ये कैरियाँ बिल्कुल कच्ची हैं, इनमें इनके जो बीज है ना, गुठलियाँ, वो बिल्कुल अभी ना कच्ची हैं। इसमें तकरीबन मैं इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी सारे मसालों में। यह मेरे पास ना मैंने 1.5 कप पानी लिया था, और हाफ कप मैंने ना शक्कर में यूज़ कर ली है। 1 कप मैं इसमें पानी डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हिला के 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसे ढक्कन लगाऊंगी,
और इसे दरमियानी आंच पे मैं इसे पकने दूंगी ताकि ये हमारी जो कैरियाँ हैं ये गल जाएं। हम इसे लगाएंगे ढक्कन और मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारी कैरियाँ जो हैं ये भी गल चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने बाकी मसाले। ये है मेरे पास ना काला नमक, ये मैं इसमें डाल दूंगी। और ये है मेरे पास चाट मसाला। चूल्हे की फ्लेम को मैं आप करूंगी दरमियाने से हल्का। ये सुरख मिर्च है मोटी, और ये रेगुलर जो सुरख मिर्च होती है वो है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह हिलाएंगे। और ये है जो मैंने ना गुड़ का वो शक्कर का बनाया था, ये मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैल कितनी होती है। ये देखा नीचे जो चीज़ बैठ गई है उसे मैंने उधर ही रहने देना है। ये मैंने अपना जो गुड़ चीनी है शक्कर है इसको इस तरह साफ़ करके ये मैंने डाल लेना है और इसको हिला लेना है। चूल्हे की फ्लेम को फिर मैंने दरमियाना कर दिया है। अब मैं इसे फिर पकने के लिए ना 7 से 8 मिनट छोड़ूंगी। ये है मेरे पास ना फूड कलर, आप चाहें तो इसे इस्तेमाल करें, नहीं अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप ना करें। ये मैं तकरीबन 4 ड्रॉप्स रेड कलर के ना फूड कलर के ये मैं इसमें डालने लगी हूँ। इसका बड़ी प्यारी कलर सा आएगा, ये देखें। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। माशाल्लाह इसको हम हिलाएंगे और फिर हम इसे 7-8 मिनट ढक्कन दे के फिर हम इसे पकाएंगे। मिलती हूँ मैं आपसे 8 मिनट के बाद। माशाल्लाह जी 8 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसकी उम्र बढ़ाने के लिए मैंने ये सिरका ले लिया खाने के 2 चम्मच। सिरका ये काम करेगा कि आपकी ये चटनी जो है 8 महीने 10 महीने साल ख़राब नहीं होगी। जब आपका दिल करे आप इसको निकालें, लेकिन आपने जिस जार में इसे बंद करना है वो जार पानी वाला ना हो, पानी किसी चीज़ को भी ना फिर लगा हुआ हो। जब इसकी पकवाई कंप्लीट हो जाए तो फिर पानी वाली कोई चीज़ आप इस्तेमाल ना करें, ना चम्मच ना जार, कुछ चीज़ नहीं। चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करती हूँ। चलो जी हल्की सी हमारी ये खट्टी मीठी चटनी जो है ठंडी हुई है, हल्की सी अभी गर्म है। हम इसे डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह की बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह माशाल्लाह जी बड़ी मज़े की हमारी ये खट्टी मीठी चटनी कच्ची कैरी की रेडी हुई है। आप भी सेम इसी तरीके से ट्राई करें, बनाएं, गर्मियों में एंजॉय करें, नान के साथ, रोटी के साथ, आप डबल रोटी के साथ। इंशाल्लाह मैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अगर आप ज़ारा फूड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल प्रेस करना ना भूलें, उससे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।